नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम शर्मा। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीनियस स्टडी क्लास के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय, जो आपका लेसन नंबर 8 है और इसका प्रश्न नंबर 1 आज हम हल करने वाले हैं। आज हम ये प्रश्न जानने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा मैं आप सभी को। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर साइन थीटा, ठीक है, और कोस थीटा, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये 6 मुख्य हैं। आपको इन सभी के मान ज्ञात होना चाहिए। तो आपको एकदम से बेसिक ट्रिक बताता हूँ जो आप याद रख पाएंगे। लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, ये 3 हैं। जैसे कि एल का मतलब हो गया लंब, ए का मतलब हो गया आधार, ठीक है, और के का अर्थ हो गया यहाँ से कर्ण का, ठीक है। तो साइन का मान हो जाएगा एल बटे के, ये एल है, एल बटे के, ठीक है। और कोस का मान हो जाएगा ए बटा के, कोस का मान क्या हो जाएगा ए बटे के। और टेन का मान हो जाएगा एल बटा मतलब लंब बटे आधार, ठीक है। अब ये कोट का इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। फिर सेक का एल बटे के कर्ण बटे आधार, ठीक है। और कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। आप ये सभी मेथड आपको याद करने हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर, जो कि है, हमें पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यहाँ तक ही रुकते हैं। हमको एक त्रिभुज दे रखा है, वो भी समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? 90 डिग्री का कोण समकोण कहते हैं। और ये 90 डिग्री का ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, जहाँ पे B क्या है? समकोण है। ये हमारा B समकोण हो गया, ठीक है, 90 डिग्री का हो गया। ये हमको इतना दे रखा है। तो ये हो गया A, ये हो गया B, तो हो गया C। अब आगे चलते हैं। AB बराबर हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ये A और ये B। AB बराबर हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और आगे बोल रहा है और BC बराबर 7, BC हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हमें AC याद करना है। AC यहाँ पे है नहीं, तो हमें AC याद करना है। तो AC हम कैसे याद करेंगे? इस प्रश्नावली में पाइथागोरस प्रमेय है। हम यहाँ पे हल लगा के लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? पाइथागोरस प्रमेय होता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मतलब हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपकी जो ये 90 डिग्री वाले के सामने जो भुजा होगी हम इसे कहेंगे कर्ण, ये वाली जो भुजा रहेगी इसे हम कहेंगे लंब, और ये वाला जो नीचे का हिस्सा रहेगा इसे हम कहेंगे आधार, ठीक है, याद रखेंगे। तो AC क्या है? AC हमें पता नहीं, तो AC का ऐसे आ जाएगा, AC का AC, ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर। लंब हमें क्या दे रखा है? 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर प्लस
BC हमें क्या दे रखा है, आधार हमें 7 दे रखा है, तो 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। अब AC हमें पता नहीं है, तो AC का AC आ जाएगा बराबर में 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 को 24 से गुना करेंगे तो आएगा 576, प्लस 7 को 7 से गुना करेंगे तो आएगा 49। ठीक है, अब AC का हमें पता नहीं है, तो AC का ऐसे 576 प्लस 49 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 625। अभी हमें इसका स्क्वायर हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, AC का ऐसे बराबर यहाँ पे अंडर रूट में ये 625 आ जाएगा। अब ये अंडर रूट हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, ऐसी संख्या जिसको उसी संख्या से गुना करेंगे तो वो आ जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल उदाहरण के लिए जैसे कि हमें यहाँ पे अगर 49 रहता तो हम 49 का अंडर रूट निकालते, तो वो कौन सी संख्या है जो 49 को, जैसे कि 7 गुना 7, 7 को 7 से गुना करते हैं तो 49 आ जाएगा, तो इसका अंडर रूट हो जाता 7। वैसे ही 125 का अंडर रूट क्या होगा, ये हमें 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625 आ जाएगा। तो हमें AC जो भुजा हमें ज्ञात नहीं थी वो हमें मिल चुकी है, जो कि है 25। ठीक है, तो AC का मान हो जाएगा 25। अभी हमें प्रश्न के आगे भी बोल रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, जैसे कि sin A और cos C। हम यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, पहला पॉइंट लगा के लिखते हैं sin A। ठीक है, तो साइन का मान अब आ रहा, मैंने आप सभी को बताया था, जैसे कि साइन का होता है लंब बटा कर्ण, L बटा K, तो L बटे K। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि हमारा लंब क्या है, लंब ये आप ये देखिए 24, ठीक है, सेंटीमीटर, ये ABC हमारी ये है 7 सेंटीमीटर, ये हमें 25 सेंटीमीटर अभी मिला ही है। तो हमें यहाँ पे दे रखा है साइन ए, तो ये हमें A को थीटा मानते हुए इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी जो हमारी हो जाएगी आधार। अगर यहाँ पे थीटा रहता तो हम AC का AC लिख देते L बटा K, लेकिन यहाँ पे A हमें दे रखा है, तो A को थीटा मानते हुए उसी सामने वाली भुजा को हम लंब मानेंगे, तो लंब हमारा हो जाएगा 7 बटा कर्ण AC का AC आ जाएगा, तो ये हो गया 7/25। अब अगली भुजा हमें दे रखी है कोस A। ठीक है, तो कोस A का मान क्या होता है, एक बार फिर से मैं आप सभी को बता देता हूँ। कोस A का मान होता है आधार बटे कर्ण, A बटे के। तो ये फिर से एक बार चित्र बनाया, ABC ये लिखा 24, 7 और यहाँ पे 25। तो A को थीटा मानते हुए सामने वाले भुजा को लंब मान लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा, ये लंब आ गया तो आधार हो जाएगा 24। ठीक है, और ये हो जाएगा 25। ये हमारा इतनी सॉल्व हो गया इतना सवाल। अब आगे हमें वो दूसरा भी दे रखा है पॉइंट, जिसमें साइन C और कोस C है। तो साइन C, तो हमें साइन का मान क्या है, L बटे K, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो ये हमारा ये त्रिभुज है A B और C, कर्ण का मान क्या है 25 सेंटीमीटर, आधार क्या है हमारा जो कि है 7 सेंटीमीटर और लंब है हमारा 24 सेंटीमीटर। इसमें थीटा की जगह हमें C दे रखा है, तो हम C को थीटा मानते हुए इसकी सामने वाली भुजा को लंब मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 24 बटे कर्ण का मान हमें 25 दे रखा है, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एक और दे रखा है कोस C, तो कोस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। हमें बार बार नहीं बताऊंगा, ये आप सभी को याद रखना है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने चित्र बनाया, अब यहाँ पे कोस C, तो C को थीटा मानते हुए इसकी सामने वाली भुजा हो गई लंब, तो आधार हो जाएगा ये, तो 7 बटे कर्ण AC का AC 25। ठीक है, तो आपका ये सवाल यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो
चैनल को सब्सक्राइब आज ही करें और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। धन्यवाद।